नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनिरेज सक्सेस में। तो भाई एक और बेहतरीन अपडेट हम आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि रिलेटेड है यूपीएससी एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं, जो कि कल रिलीज हुए थे और आज रिलीज हुए हैं। ठीक है, किन-किन डेट्स का? 14 और 15 तारीख की डेट्स का। मतलब जिनका एग्जाम 14 को था, उनके एडमिट कार्ड कल रिलीज हो गए हैं और जिनका एग्जाम एग्जाम 15 तारीख को उनके आज रिलीज हो गए हैं। ठीक है, इसी के बेसिस पे कल मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था कि जब दोनों के एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएंगे तो हम एक वीडियो लेकर आएंगे जिसपे हम आपको सब चीजें डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग का जो अपडेट आया वो किस चीज को लेकर आया है, साथ ही साथ कौन कौन से छात्र हैं जो परीक्षा में बैठेंगे और कौन से वो छात्र हैं जो परीक्षा में नहीं बैठेंगे। इसके अलावा हम इस वीडियो में और जो डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे कि आपको क्या लेकर जाना है अपना एग्जाम में और क्या लेकर नहीं जाना है। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले दिया गया है, सबसे पहले करना क्या, आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे आप जाएंगे तो ये वाला आप देख रहे होंगे। ठीक है, ये जो साइट है इसको आप गूगल पे डायरेक्ट डालिएगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? UPPBPB.gov.in। ये देख लीजिए एक बार या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको जैसे आप गूगल में डालेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, ये इंटरफेस आपके सामने ऊपर आ जाएगा। ओपन होने के बाद जैसे ये लिखा हुआ है ना रेड कलर से, ऐसे ही और भी चीजें लिख रही होंगी। उसमें एक लिख रहा होगा टॉप नोटिसेस। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, टॉप नोटिसेस लिख रहा होगा और नीचे उसके नीचे ये स्लाइड्स चल रही होंगी जो नीचे से ऊपर की तरफ चल रही होंगी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा रहा होगा मोर। ठीक है, ऐसे मोर पे जब क्लिक करेंगे आप तो आपके सामने सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इस तरह के पॉइंट्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है, जिसमें से हमारा कौन सा है? ये वाला। एक तो ये लिखित परीक्षा का जो एडमिट कार्ड रिलीज हुआ उसको लेकर नोटिस है, साथ ही साथ डाउनलोड करने का, जब आप डाउनलोड करेंगे प्रवेश पत्र को, एडमिट कार्ड को, उसके लिए ये वाला पॉइंट है, इस पे आप क्लिक करिएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप क्या होगा, आपके सामने ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, जो कि कैंडिडेट लॉगिन का है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे एंड देन साइन अप पे क्लिक करेंगे। ठीक है, साइन अप करते ही क्या होगा, आपका एक नया पेज ओपन होगा जिसपे आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। वो अभी नेक्स्ट वाले पेज पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन कुछ भाई हमारे ऐसे होंगे जिनका एडमिट कार्ड का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भूल गए होंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर भूल चुके होंगे, उनको क्या करना है, इस वाले पॉइंट पे क्लिक करना है। जैसे ही वो क्लिक करेंगे तो वहाँ पे नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगी जाएगी। ठीक है, सॉरी, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ आपसे मांगी जाएगी। देन जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन सामने लिखकर आ जाएगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी करिएगा और सेव भी कर लीजिएगा। यहाँ पे मेंशन कीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ मेंशन कीजिएगा, साइन अप पे क्लिक कीजिएगा। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पॉइंट ओपन होगा, ये वाली स्लाइड ओपन हो जाएगी। इस स्लाइड में क्या क्या लिखा हुआ है, यहाँ पहले ही पॉइंट पे लिखा हुआ है डाउनलोड एडमिट कार्ड। इस पे आपको क्लिक करना है और क्लिक होने के बाद क्या होगा, आपके सामने ये एडमिट कार्ड आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। नीचे और भी डिटेल्स लिखी हुई थी पर्सन की, यहाँ पे और भी डिटेल लिखी हुई थी पर्सन की, वो कॉन्फिडेंशियल पार्ट होता तो वो हमने यहाँ पे काट दिया है। बाकी इस तरह से आपके सामने एडमिट कार्ड आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू प्रिंट। आप इस पे क्लिक करेंगे। आप अगर फोन में ओपन किया है तो वहां सेव कर सकते हैं, अगर लैपटॉप में किया है तो वहां पे जाके आप अपना सेव कर सकते हैं इसको। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको इतना कि किस तरह से आपको एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड करना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि आपको परीक्षा के लिए क्या निर्देश है, क्या आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, जब एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा तो ये कुछ पॉइंट्स है जो मैंने अलग से लेकर आ गया हूँ। सबसे पहले फोटो पहचान पत्र के रूप में सिर्फ आधार कार्ड आपको लेकर जाना है। ठीक है, सिर्फ आधार कार्ड मांगा जाएगा। ठीक है, और उसमें जो डिजिट है आधार कार्ड के वो पूरे के पूरे लिखे होने चाहिए। जैसे एडमिट कार्ड उसमें डाउन आधार कार्ड में क्या होता है कि स्टार्टिंग के जो नंबर्स होते हैं उनमें ऐसे लिखा होता है एक्स एक्स एक्स, और लास्ट के फिर 4 डिजिट मेंशन होते हैं, वो नहीं चलेगा आधार कार्ड पे। ठीक है, सारे के सारे अंक लिखे हों 12 का 12। ठीक है, जो भी होते हैं 1 2 3 इस तरह से पूरे लिखे हुए हैं एंड तक 12 के 12, वो ही माना जाएगा। ठीक है, अदरवाइज नहीं तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा एग्जाम देने के लिए। इसके अलावा बात कर लेते हैं, जिन अभ्यर्थी ने आवेदन के समय आधार कार्ड का विवरण दिया, मतलब आधार कार्ड उन्होंने आधार कार्ड के थ्रू अप्लाई नहीं किया था, कुछ और आपने डिटेल्स में दिया था, तो क्या करेंगे, बिंदु संख्या 1 में जो डिटेल्स दी गई है इसके अलावा आपको क्या करना है, पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस अवश्य लेकर जाना है, साथ ही साथ आधार कार्ड भी लेकर जाना है।
मतलब आधार कार्ड की डिटेल नहीं दी थी, लेकिन आधार कार्ड लेकर जाना है, साथ में इसके अलावा कोई और वैध पहचान पत्र है, वो आपको लेकर जाना है साथ में। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर है। इसके अलावा वैध अनुमन्य फोटो पहचान पत्र के लिए अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। मतलब आपका जो फोटोग्राफ है अगर वो वैध नहीं है, ठीक है, जो उसके अंदर होगा पहचान पत्र के अंदर, अगर वो मैच नहीं कर रहा है आपसे, बिल्कुल मिसमैच है, तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा इतने पॉइंट्स आपको। अभी चलिए बात कर लेते हैं। तो ये पॉइंट समझ में आ गया क्या क्या लेकर जाना है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया क्या क्या लेकर जाना है। अभी एक दो चीजें और है, वो हम नेक्स्ट पे स्लाइड पे डिस्कस करते हैं। ओके, तो दिया गया है भाई प्रवेश के लिए क्या निर्देश है। एक तो परीक्षा केंद्र पर पहुंचने पर अभ्यर्थी को एडमिट कार्ड, मूल पहचान पत्र, ठीक है, यानी कि आधार कार्ड के लिए परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। मतलब ये दोनों चीज तो होनी ही होनी चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए हाथ में और मूल पहचान पत्र होना चाहिए, जिसको आप आधार कार्ड कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपकी क्या होगी, जब आप एग्जाम सेंटर पहुंचेंगे तो फोटोग्राफी होगी आपकी और बायोमेट्रिक होगी। बायोमेट्रिक आईज के थ्रू होगी, आपकी आइरिस लिखा हुआ, आइरिस के थ्रू, आंखों के थ्रू होगी। ठीक है, और जो भी फिंगरप्रिंट वगैरह लगते हैं उसके थ्रू होगी। ठीक है, इसके अलावा दिया गया है जो आपका आधार कार्ड है वो एक तो आपका अपडेटेड होना चाहिए, यानी कि आपकी फोटो मैच कर रही हो, और दूसरा अनलॉक्ड होना चाहिए। कितनी बार क्या होता है, आप लॉक लॉक हो जाता है वो, तो लॉक्ड केस में वो अलाउ नहीं होगा, क्योंकि उनके पास वो डिटेल शो नहीं करेगी। तो अनलॉक होना चाहिए और अपडेटेड होना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। पहचान, देखिए मैंने बताया पहचान पत्र से मिलन नहीं होने पर अभ्यर्थी को अनुमति नहीं दी जाएगी। तो इसलिए अपडेटेड होना चाहिए और अनलॉक्ड होना चाहिए। ठीक है, और अदरवाइज बिल्कुल मैच मैच करता है तो कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, पांचवा पॉइंट है, परीक्षा पूरी होने तक किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष नहीं छोड़ना है। ठीक है, इसके अलावा यह एडमिट कार्ड केवल निर्धारित केंद्र और परीक्षा तिथि के लिए मान्य है। ठीक है, अभ्यर्थी को केवल इसकी अनुमति, ये भी ठीक है, टाइम पर पहुंचेगा भाई, टाइम पे पहुंचना है आपको। ठीक है, और जिस दिन आपका पेपर है, जिस तारीख को है, जिस केंद्र पर है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा उसमें। ठीक है, ये है परीक्षा में एक दिन पहले पहुंचे, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपके ऊपर टाइम पे पहुंचना है। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं है 10वें पॉइंट में, और इसमें भी वो नहीं है, बट टाइम पे पहुंचना है आपको, इसके लिए मेंशन किया गया है। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं एग्जाम की। ठीक है, एग्जाम की क्या क्या पॉइंट्स हैं। सबसे पहले सॉरी, पिछली बार जो एग्जाम हुआ था वो ऑनलाइन कराया गया था। तो जिन भाई को नहीं पता है कि इस बार एग्जाम किस तरह से होने वाला, मैं यहाँ बता देता हूँ। इस बार पेपर जो है वो ऑफलाइन है। ठीक है, ऑफलाइन है पेपर इस बार। ठीक है, ऑफलाइन लिखा हुआ है यहाँ पे, किस पे होगा, ओएमआर शीट पे होगा। ठीक है, परीक्षा के लिए जो समय है वो 120 मिनट है, और क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 160 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए सही उत्तर मतलब 2.5 नंबर मिलेगा। टोटल 160 इंटू 2.5 करेंगे तो 400 नंबर, 400 नंबर का आपका क्या है, ये पेपर है। इसमें से आपकी कट ऑफ बनेगी। ठीक है, इसके अलावा ओएमआर के लिए आपको क्या करना है, नीले और काले बॉल पेन का प्रयोग कर सकते हैं आप। ठीक है, वाइटनर, इरेजर, ब्लेड ये आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, और ठीक है, ओएमआर शीट इस पे वेबसाइट जो मैंने बताई थी अभी यूट्यूब प्लेस की, इस पे एक क्या दिया गया है, एक डेमो के लिए एक डमी दिया गया है ओएमआर का, वहां जाके आप चेक कर सकते हैं किस तरह से ओएमआर काम करता है। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। बाकी ये याद रखेगा परीक्षा इस बार किस तरह से होने वाली है, ऑफलाइन होगी, 120 मिनट का पेपर है, 160 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये थोड़े जनरल निर्देश हैं जो आपको फॉलो करने हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट जो जरूरी है इसमें सबसे ज्यादा, ठीक है, बाकी छोटी छोटी चीजें हैं क्या लेकर नहीं जाना वो सब। देखिए, एक तो आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना है, फोटो आईडी प्रूफ लेके जाना है। ठीक है, पारदर्शी नीला या काला बॉल पेन आप लेकर जा सकते हैं, जिसकी अनुमति आपको अंदर जाने की होगी। इसके अलावा जो बाकी चीजें हैं, पेंसिल, स्याही, स्याही टाइप का जो पेन होता है, स्केच पेन, ठीक है, वो सब अलाउड नहीं होगा। ठीक है, पूर्णतया वर्जित है वो। और कोई स्टेशनरी आइटम नहीं लेकर जा सकते हैं, मोबाइल फोन, कैमरा, घड़ी, ये सब अलाउड नहीं है। बटुआ, हैंडबैग, कैप, ये सब अलाउड नहीं है। खाने की वस्तु, पानी की बोतल आदि ये सब अलाउड नहीं है। ठीक है, और इसमें लिखा है परीक्षा प्रारंभ होने के 60 मिनट बाद और परीक्षा समाप्त होने से 15 मिनट पहले जो भी वहां निरीक्षक अवेलेबल होंगे आपके रूम में, वो आपको टाइम बताएंगे कि लास्ट में जैसे होता है ना कि अब 60 मिनट कंप्लीट हो चुकी है और 15 मिनट खत्म से पेपर में 15 मिनट बची है, इस तरह से आपको वो अपडेट देंगे। ठीक है, ये उनका काम है।
और कीमती सामान लेकर नहीं जाएं, चौथे पॉइंट में ये लिखा हुआ है। और किसी तरह का कोई दस्तावेज ना हो, कागजात नहीं हो, अदरवाइज आप पे कार्रवाई हो सकती है, इससे बचिएगा। और ठीक है, ये भी सेम चीज है, ये अनुशासनहीन दुर्व्यवहार, किसी सीनियर्स को कुछ गलत व्यवहार नहीं करना है, अदरवाइज आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, और रिशेड्यूल कराने का अधिकार सुरक्षित रखता है यूपीपीआरबी, मतलब अगर आपका चाहे तो पेपर कैंसिल करके दोबारा रिशेड्यूल करा सकता है। ठीक है, यूपी पुलिस की जो ये है, ठीक है, भर्ती बोर्ड। ठीक है, और इसमें लिखा है कि जो भर्ती बोर्ड है इसका जो निर्णय है किसी भी प्रकार का वो ही अंतिम माना जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थी के लिए बाध्यकारी होगा और वो मानना पड़ेगा भाई सामने अभ्यर्थी को, बस ये लिखा हुआ है। ठीक है, आई होप इसमें सारे अपडेट्स आपको मिल गए होंगे। क्या लेकर आपको जाना है, जैसे मैं भी दोबारा बताता हूँ, एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है, आधार कार्ड लेकर जाना। अगर आधार कार्ड की डिटेल आपने पहले नहीं दी थी अप्लाई करते में, तो आपको साथ में एक एक्स्ट्रा आईडी प्रूफ आपको लेकर जाना है। ठीक है, साथ में आपको नीला या काला बॉल पेन लेकर जाना है जो कि पारदर्शी हो, जिसमें अंदर तक दिखाई दे रहा हो। ठीक है, इस तरह का पेन वो अलाउ करेंगे। आई होप इसमें आपको सब जानकारी मिल गई होगी, क्या क्या लेकर नहीं जाना वो सारा मैंने बता दिया है। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है, किस तरह से डाउनलोड करना वो भी मैंने बता दिया है, तो एक बार देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी टफ नहीं होगा। ठीक है, कमेंट में हमें बताइएगा भाई आपका सेंटर कहाँ गया है, कितनी तारीख को आपका एग्जाम है, कौन सी शिफ्ट में आपका एग्जाम है। ठीक है, ये हमें कमेंट में बताइएगा। और जो भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं इस चैनल से जुड़े रहिएगा। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हम अपडेट देते हैं आपको। तो चलिए वीडियो को क्लोज करते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और आगे की और ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।